जैसे किसी को कंसेप्शन तो हो जाता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, तो उनको फर्स्ट नवरात्रि शैलपुत्री माता की पूजा करनी चाहिए। अगर पैसा नहीं टिकता है घर में, पैसे की बरकत के लिए हमें कौन सी देवी की उपासना करनी चाहिए? देवी को एक सिक्का चढ़ाना शुरू करें। सिक्का किसी भी अमाउंट का हो सकता है, जैसे 1 का, 2 का, 5 का या 10 का। डेली वो सिक्का चढ़ाना। इस नवरात्रों में क्या तंत्र विद्या भी होती है? दुर्गा स्तुति को भी साधते हैं कई लोग तंत्र विद्या से। ऐसे लोग जो नहीं चाहते उनके घर में कोई कला कलेश हो, तो नवरात्रों में उनको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए? चंद्रघंटा माता होती हैं, उनका पूजन करें, चंद्रघंटा माता का, और 7वें अध्याय का पाठ करें। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 9 देवियों के बारे में। नवरात्रों में हर कोई माँ की आराधना करता है, माँ की पूजा करता है, कन्या पूजन करता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं? और नवरात्र के 9 दिन होने के कारण इनकी अलग अलग 9 देवियां भी मानी गई हैं। इन हर दिन की जो देवी है वो अलग है, और हर देवी का हमारे जीवन पर अलग प्रभाव है, उनकी अलग शक्ति है, और वो हमें अलग अलग हमारे जो मनचाही इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करती हैं। लेकिन वो कौन सी देवी किस इच्छा को पूर्ण करने वाली है, इसके बारे में आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजर अदिति जी से। अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ फिर से एक बार बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई हैं। आज के इस शो के माध्यम से, आज के पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपसे जानना चाहेंगे, जो 9 देवियां हैं, नवदुर्गा की पूजा हर कोई नवरात्रों में करता है, तो पहले तो आप हमें ये बताओ कि जो नवरात्र है इनमें 9 देवियों की पूजा की जाती है। महिषासुर मर्दिनी माता को बोला जाता है, वो जो दशहरे की पूजा होती है उसमें बोला जाता है महिषासुर मर्दिनी माता की पूजा होती है, तभी नवरात्रे आते हैं। लेकिन ये जो चैत्र मास के नवरात्रे हैं ये किस लिए मनाए जाते हैं? सबसे पहले तो दिव्या चैनल के दर्शकों को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले हम नवरात्रे मनाते क्यों हैं। दुर्गा के लिए मनाते हैं, देवी दुर्गा के लिए। तो दुर्गा का मतलब क्या है? दुर्ग। दुर्ग मीन्स फोर्ट, किला। जो एक राजा होता है वो अपने को, खुद को सबसे सेफ अपने किले में मानता है। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए हम देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमें हर तरह की प्रॉब्लम से बचाए। तो इसके लिए हमें दुर्गा ने 9 रूप धारण किए हुए हैं। जैसे हम माँ होती है, 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है, तो दुर्गा भी 9 रूप में, अलग अलग देवियों के रूप में हमारी रक्षा करती है। इसीलिए 9 दुर्गा का ही नाम लिया गया है। जी, तो जैसे कि नवरात्र में 9 दिन है, 9 दिन हम शक्ति की आराधना करते हैं, और 9 देवियां अलग अलग है। जैसे पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, कूष्मांडा, कात्यायनी, है ना, कालरात्रि, इस प्रकार से सभी देवी हैं। लेकिन आज आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताओ कि अगर किसी को पैसे से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसको किस देवी की आराधना करनी चाहिए, और क्या नवरात्रों में, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड है, क्या सभी को दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, या फिर कोई विशेष इच्छा पूर्ति के लिए ही हम दुर्गा की पूजा कर सकते हैं? देखिए, दुर्गा की पूजा तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई जाति विशेष का कोई महत्व नहीं है। प्रॉब्लम्स हम सभी को हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि दुर्गा है, जैसे पहले दिन पहला नवरात्रा होता है तो उनको बोलते हैं शैलपुत्री माता। अच्छा, तो शैलपुत्री माता क्या है? शैलपुत्री मतलब शैल की पुत्री। शैल का मतलब पहाड़। तो राजा पर्वत की पुत्री, पहाड़ की बेटी, तो उन्होंने अपनी बेटी को पहाड़ की तरह उनका आगे खड़े होकर उनकी रक्षा की थी। अब जैसे पहला नवरात्रा है, जैसे किसी को कंसेप्शन तो हो जाता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उनको फर्स्ट नवरात्रि शैलपुत्री माता की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए फर्स्ट नवरात्रि। संतान प्राप्ति के ऐसे है कि जैसे कंसेप्शन तो हो जाता है लेकिन टिकता नहीं है। हाँ, तो मतलब 9 मंथ्स नहीं टिकता। मेन तो वही होगा कि अगर आपने कंसीव कर लिया लेकिन किसी वजह से अगर मिसकैरेज हो गया, या फिर किसी वजह से प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ गई कि आपको वो अबॉर्ट कराना पड़ा, या जो भी है, मतलब बेसिकली आपके जीवन में अगर संतान सुख नहीं है तो उसके लिए आपको शैलपुत्री की आराधना करना मस्ट है, मतलब जरूरी है। पहले नवरात्रे में शैलपुत्री की आराधना करें जी, सफेद भोग लगाएं। अच्छा, और एक मंत्र करें, ओम ह्लीम क्लीम शैलपुत्राय नमः। जी, और अगर दुर्गा स्तुति हम पूरी नहीं भी पढ़ सकते तो सिर्फ 1 अध्याय का पाठ जरूर करें, 8वें अध्याय का। अच्छा,
तो ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं शैलपुत्री की आराधना करके। दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी माता। हम नवरात्रे के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं। जैसे कि कई बच्चे बोल नहीं पाते, स्ट्रैमरिंग करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है कि लेट बोलते हैं, पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि बच्चा बोल नहीं रहा। कॉमनली बच्चे 6-7 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं। कई लेट करते हैं, बट फिर भी टेंशन तो हो ही जाती है ना। तो नवरात्रे के सेकंड डे ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करें और हरे प्रसाद का भोग चढ़ाएं। ठीक है। और वो भोग बच्चे को खिलाएं। और अगर हम कर सके तो ओम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का उच्चारण करें 108 बार, एक माला करें। तो जैसे अभी आपने बोला कि माता को हरे रंग का कोई भोग लगाएं, लेकिन नवरात्रों में माता को अन्न भोग लगाना वर्जित माना गया है। तो ऐसे में हरा रंग मतलब किसी चीज में कैसे, मतलब जैसे मैं अन्न की बात नहीं कर रही, फ्रूट भी हो सकता है। अमरूद हो गया, बेर हो गए, पिस्ता हो गया, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है। पेठा आता है, कोकोनट बर्फी हो गई, वो उसमें कलर डाल के बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया ब्रह्मचारिणी के बारे में। अच्छा, कई लोगों को ये मानना होता है कि वो बहुत कमाते हैं, मियाँ बीबी दोनों वर्किंग है, लेकिन वो खर्चे भी ऐसे करते हैं, कहीं नहीं घूमने गए या फिर फालतू कहीं मूवी नहीं जाना, कहीं खर्चे फालतू नहीं करने, कहीं घूमने नहीं जाना, फिर भी जो पैसों की बचत है वो उनके घर में नहीं होती। और उनसे जब कोई ऐसा कोई बड़ी अमाउंट कोई अगर उनको खर्चने के लिए बोला जाए तो वो बोलते हैं कि पैसे ही नहीं है। और फिर उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अरे पता ही नहीं पैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों में इतने सारी अमाउंट जो है वो खर्च हो जाती है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा नहीं टिकता है घर में, पैसे की बरकत के लिए हमें कौन सी देवी की उपासना करनी चाहिए? पैसे की बरकत के लिए एक सिंपल रेमेडी बताऊंगी। नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, मोस्टली हम जोत तो जलाते ही हैं नवरात्रों में, तो जिसको अखंड जोत भी बोलते हैं। हम दुर्गा स्तुति का पाठ नहीं कर सकते, जोत तो एटलीस्ट जला ही सकते हैं ना। तो हम जो जिस दिन स्टार्ट करते हैं तो देवी को एक सिक्का चढ़ाना शुरू करें। सिक्का किसी भी अमाउंट का हो सकता है, जैसे 1 का, 2 का, 5 का या 10 का। डेली वो सिक्का चढ़ाना, मतलब सेम नहीं, डेली एक सिक्का चढ़ाना सेम अमाउंट का। तो जब हम पूजा कर लेंगे नवरात्रों की, जो अष्टमी में करते हैं अष्टमी में कर ले, जो नवमी में करते हैं नवमी में करके उन सिक्कों को वाइट रुमाल में बांध के अपनी तिजोरी में रखें। अच्छा। तो इनसे जो इनके वो बचत नहीं होती या कैश फ्लो ज़्यादा होता है, कैश बचता नहीं है, बरकत नहीं होती है, इस रेमेडी से उनकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी कैश में। ठीक है। अच्छा, अगर अब एक और प्रॉब्लम वो ये है कि जैसे अभी कई बच्चों के जो हैं पेपर होके हटे हैं, एग्ज़ाम्स के डेज चल रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे ड्यूरिंग एग्ज़ाम उनको स्ट्रेस हो जाता है कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो नेक्स्ट अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने की, क्योंकि अभी +2 कई बच्चों ने कर ली है, 12th के बाद कई बच्चे आगे हायर एजुकेशन के लिए टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आजकल की एजुकेशन सिस्टम को देख के बच्चों में स्ट्रेस मतलब होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए नवरात्रों में कौन सी ऐसी रेमेडी है या कौन सी ऐसी देवी है जिसको करने से स्ट्रेस से बचा जा सकता है? स्ट्रेस रिलीफ के लिए जो हम 7वां नवरात्रा होता है, कालरात्रि देवी, वो एक देवी का रौद्र रूप है। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 4 नवरात्रों की देवियों के रौद्र रूप माने जाते हैं, पर्टिकुलरली हमारी रक्षा करने के लिए ही। स्पेशली हमारी मानसिक परेशानी के लिए अगर हम कहें तो हमें कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन देवी को हमें नीले फूल अर्पित करने चाहिए जी। और मंत्र करना चाहिए ओम क्लीम कालरात्रय नमः 108 बार। तो कालरात्रि को भय मुक्त की देवी भी माना जाता है जी। कि अगर किसी को डर लगता है तो वो अगर कालरात्रि की पूजा करता है तो भय से मुक्ति मिलती है। वही होता है ना, एंजाइटी किसको कहते हैं, डर होता है अंदर। मानसिक परेशानी एक डर है, कुछ नहीं है। और जिसको हम मानसिक परेशानी का नाम देते हैं, मानसिक परेशानी का नाम। अच्छा, एक और, जिन लोगों की नौकरियां नहीं लग रही, क्योंकि नवरात्रि का ये जो पीरियड है, नवरात्रि के ये जो 9 दिन है, ये अपने आप में एक जागृत रूप माने जाते हैं, अपने आप में शक्ति का अथाह भंडार माना जाता है। माना जाता है कि नवरात्रों में अगर हम किसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई पूजा करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई उपासना करते हैं, तो वो निश्चित ही जो है वो फलीभूत होती है ना। जी, तो ऐसे लोग जिनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, ऐसे लोग जो नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो इन नवरात्रों में वो कौन सी रेमेडी करें? इन नवरात्रों में जैसे 5वां नवरात्रा आता है स्कंद माता। 5वें नवरात्रे में देवी पूरी परिपूर्ण एक नारी के रूप धारण कर लेती हैं। अच्छा। तो जब हमें नौकरी में दिक्कत आ रही है, कोई जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें 5वें नवरात्रे स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। अच्छा।
तो स्कंद माता की पूजा करने के लिए हमें सफेद प्रसाद अर्पित करना चाहिए उनको। और जो स्टफिक की माला होती है, वाइट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट सी, उस माला पे ओम क्लीम स्कंद माताए नमः का जाप करें, तो निश्चित ही उनको जॉब की प्राप्ति होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल है, नवरात्र के दौरान जो हम जोत जलाते हैं घर में, कई लोग अखंड जोत जलाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो जो अखंड जोत का मतलब यही होता है कि वो बुझे ना, मतलब वो शांत नहीं होनी चाहिए, जलते रहनी चाहिए। लेकिन कई बार नहीं ध्यान में आया, या कई बार किसी कारणवश से, घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, या किसी भी कारणवश से अगर अखंड जोत खंडित हो गई, शांत हो गई कुछ टाइम के लिए, और आपने ध्यान किया अरे ये तो ऐसा लोग अपशगुन मानते हैं, ऐसा लोग बुरा मानते हैं, तो क्या ये सच है? देखो, बुरा अपशकुन कुछ नहीं होता, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। पहले तो सबसे पहले जब हमने पूजा करनी है, उसमें डेडिकेशन जरूरी है, भाव जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने जोत जलाई है, उसमें अगर भाव ही नहीं है तो जलाने का कोई फायदा ही नहीं है। सपोज अगर खंडित हो भी गई, उसने हमने कोई जानबूझ के तो नहीं करा, कुछ अचानक हुआ है, कोई बात नहीं, आप देवी से पूजा कीजिए, माफी मांगिए, उसके लिए एक अलग से प्रार्थना कर दीजिए, कुछ भोग अर्पित कीजिए। तो ऐसा कोई ऐसी बहम वाली बात नहीं है इसमें, बहम वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है ये बात लोगों को समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसा मैंने देखा है कि अगर एक बार वो जोश शांत हो जाती है, लोग उसके बाद जगाना ही बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, आप दोबारा जलाएं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर हम कोई पूजा कर रहे हैं या जोत जला रहे हैं तो उसमें डेडिकेशन बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आपने सोच ही लिया कि मैंने उस चीज को अखंड करना है, तो 100% आपको वो होना चाहिए कि अखंड चीज को आप खंडित होने ही ना दो, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमने मन में धार ही लिया कि ये चीज करनी है तो फिर उसको करके ही रहो, तो आपको वहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नवरात्रों में आप जोत जलाते हो, अखंड जोत जलाते हो, और किसी ना किसी वजह से अगर वो शांत हो गई है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको आपने जानबूझ के नहीं किया, आप उसको फिर से जागृत किए, फिर से उसको जागृत अवस्था में लेके आइए। तो ऐसा कोई वहम नहीं है, वो अभी हमें अदिति जी से हमने जाना। अच्छा, नवरात्रों के दौरान लोग कन्या पूजन भी करते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि वैसे तो हर नवरात्र कन्या पूजन करनी चाहिए। नवरात्र के प्रत्येक दिन ये विधान माना गया है कि कन्याओं को आप अपने घर में बुलाइए, 1-2 जितनी भी आपको लगता है उनको फल फूल जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी शक्ति के अनुसार आपको देना चाहिए। लेकिन अगर अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन अगर हम करते हैं, तो कोई ऐसी विशेष चीज जो कन्याओं को देने से भाग्य में उन्नति हो जाए, भाग्य जो है चमक जाए। कन्याओं को मेनली येलो प्रसाद जरूर देना चाहिए अगर हमने भाग्य में वृद्धि करनी है। अच्छा, अगर हमें हमारे बच्चों में पढ़ने की दिक्कत आ रही है कि पढ़ने में ध्यान नहीं दे पा रहा, तो उनको स्टेशनरी से संबंधित सामान दे कन्याओं को। अच्छा जी। और अगर हमें सपोज पैसे में दिक्कत आ रही है, तो हमें सफेद प्रसाद जैसे बर्फी हो गई, बताशे हो गए, नारियल हो गया, ये चीज देनी चाहिए कन्याओं को। पीला प्रसाद में जैसे केला है, फल है, वो भी दे सकते हैं। केला भी दे सकते हैं, पीली बर्फी, बेसन की बर्फी होती है, अष्टमी में तो दे ही सकते हैं, प्रसाद में अन्न नहीं देना होता हमने। येलो बर्फी दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा। तो कई लोगों के आजकल जैसे आप देखते हो कि फ्लैट सिस्टम आ गया है, लोग सोसाइटीज में रहने लग गए हैं, और बहुत छोटी फैमिली होने लगी है, घरों में 1-1 बच्चे हो गए हैं, है ना, बड़े परिवार खत्म होते चले जा रहे हैं, नई लोग रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें आसपास लड़की नहीं मिलती, किसी का बच्चा नहीं मिला, कोई कन्या नहीं मिली पूजा करने में, तो लोगों को तो भी लगता है, जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, कि मैंने कन्या पूजन तो किया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मन में वो रह जाता है, वहम हो जाता है या कुछ भी। अगर ऐसे में किसी को कन्या नहीं मिल रही है पूजा करने के लिए, वो लोग क्या करें? इसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप 9 जगह अपनी थालियां निकालो कन्याओं के नाम की, सब कुछ आप जैसे कन्या पूजन करते हो वो थालियों का प्रॉपर पूजन कीजिए, सारा प्रसाद डालिए, तिलक करिए, मौली करिए, जो भी आप करते हैं। तो फिर बाद में बाहर जाके दे, मंदिर के आसपास तो आपको कोई ना कोई कन्या मिल ही जाएगी। मंदिर में दे आई है तो आसपास कोई भी बच्चे घूमते हैं उनको दे दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि उसी वक्त ही आपने देना, आप बाद में भी दे सकते हैं। आपने तो अपना पूजन किया है ना, आपने अपने व्रत का उद्यापन किया है,
तो आप बाद में दे सकते हैं, ऐसी कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मंदिर के बाहर मोस्टली उस दिन बच्चे होते हैं जो नीडी बच्चे होते हैं, वो जरूर होते हैं। नहीं तो फिर मुझे लगता है कि मंदिर में जाके माँ के आगे वो प्रसाद रख लो कि मैंने भरे भाव से कन्या पूजन किया है, अब मेरे इर्द गिर्द कोई कन्या नहीं मिल रही है तो उसमें मेरी कोई परेशानी नहीं है, मतलब आप देखो, अब आप संभालो मेरी इस प्रॉब्लम। डेडिकेशन हमारी पूरी होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। अच्छा, इस नवरात्रों में क्या तंत्र विद्या भी होती है? तंत्र विद्या करते हैं लोग, बट करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। इन दिनों में हमें तंत्र साधना के लिए तो बहुत रात्रियां होती हैं, जैसे अमावस्या होती है, दिवाली होती है, ये जो ग्रहण आते हैं उन दिनों में तंत्र साधना होती है, होली के दिनों में होती है। तो एटलीस्ट नवरात्रों के दिनों में नहीं करनी चाहिए। नहीं, लोग करते हैं, वैसे लोग करते हैं, जिनका शौक है, जिनका इंटरेस्ट ही तंत्र साधना में है तो वो करते हैं। मतलब तंत्र पद्धति को साधने के लिए भी ये दिन विशेष माने जाते हैं। दुर्गा स्तुति को भी साधते हैं कई लोग तंत्र विद्या से। अच्छा जी, वो कैसे? इनका मंत्र होते हैं, निर्वाण मंत्र होते हैं दुर्गा स्तुति में। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, बाधाएं मुक्ति के तंत्र मंत्र होते हैं। अच्छा, दुर्गा स्तुति की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो नवरात्रों में दुर्गा स्तुति का पाठ करना कितना अनिवार्य है? देखो, दुर्गा स्तुति हमने सिर्फ 9 दिन ही करने हैं, तो हमें एक टाइम देना चाहिए दुर्गा स्तुति का पाठ करने के लिए। बट अगर देखो कोई वर्किंग है आजकल मोस्टली सारी, तो नहीं भी कर पाते, तो सपोज जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पर्टिकुलर अध्याय का एक पर्टिकुलर मतलब होता है। अच्छा। हमें जैसे हमारी टेंशन है, मानसिक परेशानी है हमें, तो हमें जैसे 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो मानसिक परेशानी से बचने के लिए 11वें अध्याय का पाठ करें। अब जैसे बच्चे की दिक्कत आती है, नहीं कंसीव कर पाते, तो उनको 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अच्छा, अगर सपोज वैसे कोई नई प्रॉब्लम है फिर भी हम करना चाहते हैं बट हमारे पास टाइम नहीं है करने के लिए, तो एक उसमें एक कुंजी का स्त्रोत होता है, कुंजी का स्तोत्र, बिल्कुल सिद्ध कुंजी का स्त्रोत होता है, वो तो छोटा सा है, वो करिए। हाँ, नहीं कर सकते दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो तो उसमें बिल्कुल ही 5 मिनट लगते हैं। तो अच्छा, इन नवरात्रों में ये जो नवरात्रे चलते हैं, हम 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, तो अष्टमी के बाद जो नौवां नवरात्र आता है, कई लोग ना नौमी के दिन पूजा करते हैं, कन्या पूजन, और कई लोग अष्टमी के दिन पूजा करते हैं, तो इसमें क्या भेद है? इसमें भेद कुछ नहीं है, ये हमारे नॉर्थ साइड में ना ये ट्रेडिशन बना हुआ है जो पीछे से चला आ रहा है। अच्छा, जो कह लो कि हमारी जो पीछे के लोग करते थे, जैसे हमारी सास बड़े बुजुर्ग किया, तो वो कहते हैं कि हमने अष्टमी के दिन ही करना है। कई अष्टमी को ज्यादा शुद्ध मानते हैं, कई नवमी को शुद्ध मानते हैं। जैसे मेरे हिसाब से अगर हमने फ्लेक्सिबल रहना है अपनी लाइफ में, मतलब हम रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं प्रॉपर फॉलो कर सकते, तो दिमाग पे बोझ नहीं लेना हमने किसी चीज का, तो हमें अष्टमी पूजनी चाहिए। अच्छा, लेकिन हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं पूरी अच्छे तरीके से, तो हमें नवमी को पूजन करना चाहिए। और इस बार तो नवमी जो है वो रामनवमी पड़ रही है, भगवान श्री राम का जो जन्म है वो उस दिन है, तो नवमी के दिन कोई ऐसा उपाय आप बताएं सभी के लिए कि जो उन्होंने 9 दिन के लिए पूजा की है उसका फल उनको मिल सके, या फिर कोई ऐसा कोई स्पेशल टिप हो जो नवमी के दिन दर्शक हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो सुनना मतलब कर सके उन चीजों को। देखो, नवमी चैत्र के जो नवरात्रि होते हैं ना, वो होते इसी वजह से है कि भगवान राम का जन्म हुआ, बिल्कुल, उनका शुक्ल प्रतिपदा को जन्म हुआ था, इसी वजह से चैत्र के नवरात्रे मनाए जाते हैं। और जैसे अब रामनवमी का आप टिप पूछ रहे हैं, तो रामनवमी के दिन हमें सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ताकि हमारी जीवन में रेगुलेशन आए। और राम भी सूर्यवंशी बोले जाते हैं, इसीलिए राम जी को पूजने के लिए सूर्य देव को ही पूजा जाता है मेनली। तो उस दिन हमें सूर्य देव की आराधना करें, मेनली तो जल चढ़ाएं उनको, और ओम घणी सूर्याय नमः इसका 108 बार मंत्र करें, ताकि जो हम अपनी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस भूलते जा रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा फॉलो करें। आज के बदलते दौर में लोगों में नहीं, मतलब मियाँ बीवी में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, शादियां 2-2 महीने के बाद टूट रही हैं। तो ऐसे लोग जो अपने घर को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि हम डिवोर्स ले लें, ऐसे लोग जो नहीं चाहते उनके घर में कोई कला कलेश हो, तो नवरात्रों में उनको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए? उनको पहले तो नवरात्रों के व्रत रखने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और चंद्र घंटा माता होती हैं तीसरे नवरात्रे की, उस दिन उनका पूजन करें चंद्र घंटा माता का, और 7वें अध्याय का पाठ करें, रोजाना रोजाना करें।
पूरी नहीं पढ़ सकते तो रोज़ाना 7वें अध्याय का पाठ करें और ये देवी से प्रार्थना करें कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो कला कलेश है, उसको दूर करें। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ जी जी। अच्छा, एक और चीज़, अभी जैसे हम एक नए साल में भी, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास से ही नव वर्ष का आगमन होता है। हम 9 अप्रैल से हमारा नव संवत्सर 2081 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो नव वर्ष आ रहा है, तो ये पूरा वर्ष जो अब चलेगा नेक्स्ट अप्रैल तक, तो वो उसके लिए कोई लोगों को उपाय देना आप चाहें, कोई टिप्स ऐसा, ताकि वो पूरा जो साल है वो उनके लिए अच्छा बीते। देखो, ये आज का जो साल शुरू हुआ, ये शनिदेव का साल है मेनली। शनिदेव इनको रूल करेंगे, तो इनके लिए पूरा साल ये है कि शनि के उपासना जरूर करें, शनि चालीसा पढ़ते रहें। अच्छा, जो आपके एफर्ट्स हैं वो आप इजीली कर पाओ, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स करवाने हैं अपने हर काम में। शनि चालीसा पढ़ सकते तो शनि का मंत्र करें, ओम शनि शनिचराय नमः जी। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। शाम के टाइम करना है, बट ये मॉर्निंग में नहीं करना। ऐसा क्यों? शनि का कोई भी हम उपाय करते हैं, कोई भी हम रेमेडी करते हैं, तो वो शाम के टाइम ही होता है, क्योंकि शनिदेव शाम को ही रूल करते हैं, अंधेरे को। अच्छा, ओके। मॉर्निंग में नहीं करते शनिदेव हाँ, का कोई भी तभी उपाय। मंदिरों के बाहर शनिवार के दिन शाम के टाइम बहुत लाइन लगी होती है शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए, और सुबह मैं देखती हूँ कि बहुत कम होता है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। और एक बात और, अब शनिवार को हम दिया जलाने जाते हैं, हम वहीं मंदिर से बाहर से खरीदते हैं, वहीं से वहीं जला देते हैं। वैसे हम कहते हैं कि हमने सैटरडे को ऑयल खरीदना नहीं है, तेल नहीं खरीदना, माँ नहीं खरीदने, और हम खुद वही गलती कर रहे हैं, वहीं से खरीद के वहीं पैसे देते हैं और वहीं चला देते हैं। उसी दिन ही खरीदे और उसी दिन ही हमने चढ़ा दिए। हाँ। तो यू मीन टू से कि खरीद के पहले रखो, घर से लेके जाओ। हाँ, अच्छा। हम कहते हैं ना, हम करते तो बहुत कुछ है, बट हमें रिजल्ट नहीं मिलते। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस कारण हमें रिजल्ट नहीं मिलते। अच्छा अदिति जी, 9 देवियां अलग अलग रूप में पूजी जाती है नवरात्रों में, लेकिन इनकी छोटी छोटी चीजें जो लोगों के जीवन को बदल सकती हैं, कोई छोटे छोटे उपाय, कोई छोटे छोटे मंत्र जो लोगों के जीवन में चमत्कार ला सकते हैं, तो हम उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। प्रथम देवी है, जैसे प्रथम देवी शैलपुत्री माता है जी। तो शैलपुत्री माता एक जैसे बच्चा होता है ना, हमारे गर्भ में बच्चा है, वो वैसी हैं, हमें उनकी वैसे प्रोटेक्शन करनी है, ऐसे उनकी पूजा करनी है बच्चे की तरह। तो इसके लिए हमें उनकी पूजा करनी है और एक मंत्र का उच्चारण करना है, जैसे ओम क्लीम शैलपुत्राय नमः। तो फिर देखिए आप अपने जीवन में इसका फर्क, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आपके पास बच नहीं रही है, किसी चीज़ की बरकत नहीं पड़े, किसी भी चीज़ की, एनीथिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, या किसी भी, जैसे हमारे बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी जी। तो अब जैसे दूसरी है देवी ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचर्य को पालन करने के रूप में दिखाई गई है। जैसे बच्चा होता है, पैदा हुआ है, छोटा है, तो कंजक जो होती है हम 6 से 8 साल तक की ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो एक ब्रह्मचर्य के रूप में होती है, उस वक्त वो रजस्वला नहीं हुई होती। हाँ, तो इस वजह से हम ब्रह्मचारिणी माता को एज ए ब्रह्मचर्य का रूप का करते हैं। तो हमें इसके लिए मंत्र करना चाहिए, ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः जी। जैसे तीसरी देवी है चंद्रघंटा माता। जैसे ये बच्चा जब हमें चलना शुरू होता है या कुछ है, जैसे हमारे पास कोई ऑफर्स नहीं आ रही, जॉब की हमें दिक्कत आ रही है, हमने अभी स्टडीज कंप्लीट की है और हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए या कुछ भी है, बट हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, तो हमें तीसरे नवरात्रे चंद्रघंटा माता की पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद प्रसाद चढ़ाना चाहिए उनको। तो फिर देखिए, एक नवरात्रे पूजा करके देखिए, आपको साथ के साथ रिजल्ट नजर आएगा, आपके जॉब के ऑप्शंस खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे चौथी माता है कूष्मांडा माता। तो कूष्मांडा माता, जैसे अब हम बच्चा बड़ा हो गया, क्लास में चला गया, तो उस रूप को लेते हैं हम माता कूष्मांडा की। अब मैं जॉब तो लग गई है, बट वहाँ जाके हमें बहुत दिक्कत हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ख़त्म हो चुका है। सपोज हम बिजनेस भी करते हैं या जॉब भी करते हैं, कहीं जगह हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, घर में भी हमें चैन नहीं पड़ रहा, कहीं घूमने जाते हैं तब भी मन बेचैन रहता है, तो अब हमें कूष्मांडा माता की पूजा करनी चाहिए। और उस दिन हमें दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का आराधना करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए जी। अब जैसे 5वीं माता आ गई स्कंद माता। स्कंद माता को सफ़ेद कलर बहुत पसंद है और उनकी औषधि है तुलसी जी। तो जैसे अब हम कहें कि हमें बीमारी है, कोई भी बीमारी हमें ठीक ही नहीं हो रही,
पता ही नहीं चल रहा। ठीक तो तब होगी ना जब हमें पता चलेगा। कोई डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं, हम डॉक्टर्स के घूमी जा रहे हैं जी हमारी, बट प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रही। तो उस प्रॉब्लम को पहचानने के लिए तो हमें स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद प्रसाद चढ़ाएं उन पे और मंत्र करें, ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताए नमः, 108 बार करें। ठीक है। नेक्स्ट डे आप अपना टेस्ट करवाएं, आपको प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाएगी। अच्छा। और अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो गया, आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। कई बार वहम होता है बंदे को कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, बट होती कोई नहीं है। जी। अब जैसे 6वीं माता आ गई कात्यायनी देवी जी। तो कात्यायनी देवी ये देवी का रौद्र रूप है, हमें हर प्रकार की मुश्किलों बाधाओं से बचाने का रूप है। अब हमारे जैसे बहुत सारे शत्रु हैं, कोई भी हमें मिलता है बट हमारे से जेलसी करना या हमारी बैक बाइटिंग करना, हमारे लिए वो रास्ते में रोड़े अटकाना, ऐसे काम करते हैं। तो होते हमारे फ्रेंड्स ही हैं बट पीछे से ये काम करने जो हमें दिखते नहीं है शत्रु, तो उनको दूर करने के लिए हमें कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। तो कात्यायनी देवी के लिए एक मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करना चाहिए और हमारे शत्रु अपने आप हमसे पीछे हटते चले जाएंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 7वीं देवी है कालरात्रि माता। जिनको एंजाइटी होती है, मानसिक परेशान रहती है, भय, छोटी छोटी बातों का डर, कोई भी चीज़ में मन ना लगना, बेचैनी होना, तो उस जातक को कालरात्रि देवी की पूजा करनी चाहिए। 8वीं महागौरी माता। महागौरी हमें हर तरीके का वरदान देती है। कुछ भी हमें पाना हो, कोई भी हमारी इच्छा हो, ये कोई पर्टिकुलर इच्छा के लिए नहीं है, कोई भी इच्छा हो हमें, चाहे नौकरी है, बच्चा है, फैमिली है, शादी नहीं हो रही है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी आप चाहते हो तो आप महागौरी देवी की पूजा करें और उनको गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें। महागौरी को जी। और 9वीं है सिद्धिदात्री। हाँ। जैसे हमें कुछ सिद्ध करना है, हमने सोच लिया है कि हमें मंत्र सिद्ध करना है, कोई जैसे आपने पूछा तंत्र की सिद्धि, तो हम सिद्धिदात्री माता के पास जाते हैं कि हमें ये सिद्ध करके दे। तो उस दिन हमें पूजा करनी चाहिए 9वें दिन, और करना पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ है, क्योंकि सिद्धिदात्री माता है, जितनी देर तक हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे उतनी देर तक हमारा काम नहीं होगा। यू मीन टू से कि जो लोग कई बारी कई मंत्रों की सिद्धियां करते हैं, कईयों को वाक सिद्धि भी होती है जिसकी देवी बगलामुखी मानी गई है ना। और नवरात्रों में माना जाता है कि अगर हमारी कोई भी इच्छा है तो उस इच्छा को पूर्ण करने वाली सिद्धिदात्री है। तभी उनके नाम से ये चीज क्लियर हो रही है कि सिद्धिदात्री मतलब हर प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री। जी। तो नवरात्रों में बेसिकली सबको नवरात्र में माता का पूजन जो है वो करना चाहिए। और आपने इतने सारे टिप्स हमें बताए हैं जो अगर हम उन चीज़ों को करते हैं तो जिनको जो भी प्रॉब्लम है वो उनसे बच सकते हैं। जी अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, हमारे व्यूवर्स को दी। तो आगे भी हम आपको इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए गेस्ट के साथ। लेकिन नवरात्र जो हैं वो चल रहे हैं, इन नवरात्रों में ज़रूर और ज़रूर माता का पूजन कीजिए, कन्या पूजन ज़रूर कीजिए, देवियों की उपासना कीजिए, क्योंकि नवरात्र देवी के दिन हैं। और जब किसी का जो दिन होता है उन दिन में हम अगर उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो निश्चित ही हमारी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे मन में मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। ये उसी प्रकार है, मेरे को लगता है अदिति जी, जिस प्रकार किसी छोटे बच्चे का, या छोटा बच्चा क्यों हम बोलते हैं कि हम भी जब बड़े हो जाते हैं तो हम किसी का बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे को हम इसीलिए मनाते हैं कि ये उसका दिन है। हम बोलते हैं कि उसको खुश करने के लिए आज हम उसका पसंद के कपड़े पहनाएंगे, उसके पसंद के गिफ्ट्स देंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन हमें उन्हें भी तो ग्रीट करना है ना, किसी तरीके से उन्हें भी खुशी देनी है, उनको लगे ये बच्चे मेरे हैं, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। बस यही भाव रख के हमने उनका करना है कि ये हमारी माँ है और हमने अपनी माँ के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। आप भगवान समझ के ना करो, अपनी माँ समझ के करो। बिल्कुल। फिर भाव डिफरेंट होगा आपका। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।